यो भाभी जी बाय लागो। दिल मेरा चॉकलेट सा नाजुक है, ऊपर से स्पेशल खबरें जैसे ड्राई फ्रूट है। लाइफ हो गई है फ्रूट एंड नट जैसी जब से मिली है भाभियां आपके जैसी। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी चॉकलेट डे। तुम्हारे लिए मोमोज की चटनी लाया हूँ, खाओगे? अबे काम करना अपना। इसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। बिना चटनी खाए मिर्च लग गई है। कायरा की मेहंदी की रस्म के रंग, चॉकलेट डे मनाइए अंगूरी और तिवारी जी के संग। यामिनी के लिए नागिन बनी काल, जाग उठा चंद्र और नंदिनी का प्यार। सुरभि के लिए हरमन ने दोस्त पर किया वार। सीरियल ये रिश्ता में कार्तिक और नायरा की मेहंदी की रस्म हो रही है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ये तो मैंने 2 हफ्ते पहले भी यही न्यूज दी थी। अभी तक इनकी मेहंदी नहीं लगी क्या? कमाल है यार, मेहंदी ना हो गई हो, नींबू का अचार हो गया हो, जो लग ही नहीं रहा है। क्यों भाभी जी, है ना? ऐसा ही है ना, 2 हफ्ते पहले भी मैंने यही न्यूज दी थी। कमाल है यार, मैं तो ये सोचा हूँ लगने में इतना टाइम लग रहा है तो उतरने में कितना टाइम लगेगा। जब खबर आई है तो देखना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं नींबू का अचार। आज है नायरा की मेहंदी का जश्न। आज हाथों में कार्तिक के नाम की मेहंदी लगा रही है नायरा। अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने की खुशी में झूम रही है नायरा। नायरा की इस खुशी में माहेश्वरी हो, सिंघानिया हो या हो नायरा के ससुराल वाले गोयनकाज, सब के सब एक साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे हर फंक्शन जैसे सच में रियल में होता है, उतने ही प्यार से सब वैसे ही एक रिचुअल, हर चीज वैसे ही होती है। इससे सब मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं जब मैं कई सीन्स करते हैं। मगर सीरियल के जश्न में रंग में भंग ना पड़े, वो जश्न कैसा? तो बस नायरा कार्तिक के इस मेहंदी के जश्न में हो गया हंगामा। कार्तिक के बहनोई ने डाली नायरा पर एक बार फिर बुरी नजर और डांस के बीच में करने लगा बदतमीजी। तो भाई नायरा भी नहीं रही शांत और इस बार आदित्य को लगा ही डाली चमात। The wedding, I think there'll be a lot more drama, बहुत सब होने वाला है। वैसे यहाँ सिर्फ नायरा नहीं बल्कि नक्श और कार्तिक ने भी आदित्य की जमकर कुटाई की, जिसे देख दादी खफा हो गई। लेकिन घबराइए नहीं जनाब, क्योंकि मेहंदी रस्म में धमाल नहीं हुआ कम। इस ड्रामे के बाद भी हुआ जमकर हुड़दंग, जिसमें घर की लेडीज नहीं दिखी किसी से कम। तभी तो देखिए ना कैसे करती दिखी थीम को फॉलो। नायरा की मेहंदी है एंड द थीम इज़ ग्रीन बिकॉज मेहंदी का जो कलर है वो ग्रीन होता है, तो हम सब ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने। द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो ग्रीन के इतने सारे शेड्स होते हैं वो किसी ने रिपीट नहीं किया, सबके अलग अलग शेड्स हैं। मेहंदी में जैसे कि मेहंदी का रंग भी हरा होता है, तो एक शगुन है हरे रंग का, तो इसलिए हम सब ने हरे जोड़े पहने हैं। एक काइंड ऑफ थीम भी हो गया कि भी मेहंदी भी हरी है तो सबने हरे ही पहने हैं। तो जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें नहीं बोलूँगी, जितनी भी लड़कियां उन्होंने ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन पहना है, और जितने भी लड़के हैं उन्होंने आई थिंक ब्लू का उनका कॉम्बिनेशन, उनका भी किसी का ब्लू किसी का ग्रीन, ग्रीन ब्लैक ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन। नायरा की होने वाली सास हो या हो राजश्री जी या हो घर की बाकी लेडीज, सभी ने पहना था हरा रंग, जिसमें लग रही थी सभी बेहद कमाल। जरा इनके लहंगे को तो देखिए, जिनके साथ जेवर मैचिंग इनकी खूबसूरती में लगा रहे हैं 4 चांद।
कॉस्ट्यूम की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मुझे ऐसा लगता है ये रिश्ता करते करते मेरी सारी हसरतें, सब इच्छाएं जो एक फीमेल की होती है कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी को लेकर, वो पूरी हो चुकी हैं। हम लोग आई थिंक बहुत खुश हमारी ज्वेलरी हमारे कपड़ों से। मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टर्कोइश कलर का लहंगा पहना है। ये आप देख सकते हैं कि मैचिंग ज्वेलरी पहनी है मैंने ग्रीन कलर की, बहुत ब्यूटीफुल सी, और मांग टीका लगाया है। अच्छा लगा, नेट में है एंड थ्रू आउट वर्क है एंड ब्लाउज भी बहुत ग्लिटरी सा सुंदर सा है, मांग टीका बहुत सुंदर सा है। लेकिन इन सब में बाजी मारी नायरा और कार्तिक की जोड़ी ने, जो लग रहे थे बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मेरा आउटफिट। ये कलर मैंने लाइफ में पहली बार पहना है। सी ग्रीन और गोल्डन का कॉम्बिनेशन मुझे नहीं पता था इतना अच्छा लगेगा। इट्स वेरी नाइस, फ्लोई। मौसम पे कलर I love बहुत the ज़्यादा stole. सूट I कर love रहा the है। stole. एक्चुअली मौसम पे स्टोल्स बहुत सूट करते मुझे हैं। मुझे स्टोल्स बहुत पसंद है. It makes me feel very royal. Royal. I like this entire outfit. फिलहाल मेहंदी रस्म के धमाल और ड्रामे के बाद निपट गया सब ठीक ठाक, जिसके बाद अब है इनकी हल्दी और शादी का इंतजार, जिसमें होने वाला है सब कुछ बेहद ग्रैंड। पारस कोठारी के साथ संजीव चौधरी, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाई साहब, आज तो चॉकलेट डे छोटे बच्चे ही मना रहे हैं। हमारे पड़ोस में रहता है ना वो लड्डू, उसने सुबह सुबह एक लड़की को प्रपोज कर दिया। बोला, सुन, मुझसे शादी करेगी, मैंने तुझे टॉफी दूंगा। लड़की ने मना कर दिया, बोले नहीं छोड़ना, तुझसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि रिंकू से चॉकलेट में बात हो गई है। आई लव यू रिंकू। कहते हैं इश्क जितना पुराना हो वो दिन ब दिन जवां होता जाता है। और आज की हमारी चॉकलेट डे की ये कहानी के किरदार है तो पुराने, पर मोहब्बत आज भी जवां है। हाय, तभी तो देखिए ना कैसे तिवारी जी आज अंगूरी के लिए कर रहे हैं चॉकलेट डे की तैयारी। तो आज चॉकलेट डे है, तो हम कछु ऐसा कोशिश करते हैं कि अंगूरी के दिल को बहलाने के लिए हम कुछ चॉकलेट से कोई ना कोई गेम खेल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने अंगूरी को रिझाया नहीं, हम भाभी जी को ही रिझाने के चक्कर में रहे। कोई तारे तोड़ कर लाता है तो कोई चांद चुरा कर लाता है। और तिवारी जी ने अंगूरी का दिल तो पहले से ही चुरा लिया है और आज उसी दिल को भरना चाहते हैं चॉकलेट की मिठास से। हाय, कितनी क्यूट है ना तिवारी जी की ये कोशिश। अपना दिल तो बना दिया है चॉकलेट से, अब हम अंगूरी को सरप्राइज देने के लिए थोड़ा छुप जाते हैं, देखते हैं पगली का क्या रिएक्शन होता है। तो तिवारी जी ने कर ली है अपनी तैयारी पूरी। लेकिन बिना अंगूरी के ये तैयारी है अधूरी। कितनी खुश है ना अंगूरी तिवारी जी के इस सरप्राइज से आज। हो भी क्यों ना, आखिर तिवारी जी ने खोल दिए हैं अंगूरी के लिए अपने दिल के हर राज। बस यूं ही हमारे रिश्ते की मिठास बनी रहे और हम सालों साल ये रिश्ता यूं ही निभाते रहे जब तक ये निकल ना ले। सही पकड़े हैं। हैप्पी चॉकलेट डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी चॉकलेट डे टू ऑल ऑफ यू। तो ये था अंगूरी और तिवारी जी के प्यार का फसाना। और कल इसी वक्त जरूर आइएगा, क्योंकि कल हम दिखाएंगे किसने किसको दिया टेडी डे का नजराना। सोनिया शर्मा के साथ आलोक मिश्रा, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल नागिन में यामिनी जी पर हुआ है जानलेवा हमला, लेकिन वो बच गई।
लेकिन कब तक बचेंगी, कब तक बचेंगी? उनका नाम देखिए ना, उनका नाम है यामिनी। जिसके नाम में ही यम हो उसका उठना तो एक नहीं उठता है। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। पर है घात मौत की बिछी भी साथ, उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है कौन। कहते हैं सबके आने और जाने का वक्त ऊपर वाले की किताब में तय होता है और अब वक्त आ गया है यामिनी की मौत का। जी हाँ, बहुत हुआ षड्यंत्र और बहुत रची गई साजिशें। अब यामिनी के पाप का घड़ा भर चुका है, इसीलिए उसे अब इस दुनिया से जाना होगा। पर कैसे? जिस नागमणि के लिए उसने कई लोगों की जान ली, वो ही नागमणि उसका खेल खत्म करेगी। दरअसल रुद्र उसे बहला फुसला कर ले आता है मंदिर, लेकिन यामिनी भी कम शातिर नहीं, उसे हो जाता है कुछ गड़बड़ी का एहसास। इस बार हमारा शिकार एक प्रिंसिपल विलन है जो कि यामिनी है। हम लोग शिवांगी और मैं ये डिसाइड करते हैं कि शेषा और अवंतिका को मारना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, बिकॉज वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। यामिनी बीइंग द ब्रेन ऑफ द ग्रुप, हमें पहले उस पर अटैक करना चाहिए, तो आज हम यामिनी को मार रहे हैं। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज हैं, तो लीजिए इस जंग में रुद्र ने भी खेला एक खेल यामिनी के साथ और धर लिया अपना इच्छाधारी नाग का रूप। इस पूरे ग्रुप के लिए सबसे बड़ा ट्रैप हमारे लिए हमेशा ये होता है कि नागमणि, तो ये इनके जैसे ये नागमणि सुनते हैं तो इनके कान खड़े हो जाते हैं, तो बाकी ये ट्रैप में खुद फंसते जाते हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसे ही हमारी यामिनी रुद्र और शिवांगी को चकमा देकर भागती है एक पहाड़ी के पास, और यहाँ होता है असली तांडव जब शिवांगी ले लेती है अपना नागिन रूप। हाथापाई में फेंक देती है यामिनी को पहाड़ी से नीचे। खास बात ये है कि विष से भरे इस नागिन के चेहरे को यामिनी अब तक पहचान नहीं पाई। वैसे आपको बता दें कि इसे यामिनी का अंत समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि यामिनी इस हमले में बाल बाल बच जाएगी। मैं खुद नहीं पता कि यामिनी वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हाँ ऐसा होता है कि हम लोग मारते हैं और वो बंदा मरता है नहीं है और वापस जन्म लेके आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये है कि यहाँ पे अभी मतलब सिचुएशन सीरियस है। अभी मुझे पता नहीं है कि वो वापस आएगी कि नहीं आएगी या क्या होगा आगे। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अब ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेकर आएगी। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। हाथरस से सुनील कुमार ने मुझे अपनी कुंडली भेजी है और कहा है कि देवर कुंडली देखकर बताओ कि मुझे सुंदर, सुशील, खाना बनाने वाली, मेरी माँ का कहना मानने वाली और मेरे पैर दबाने वाली लड़की कब मिलेगी। एक मिनट, खाना बनाने वाली, पैर दबाने वाली, माँ का कहना मानने वाली, सुंदर और सुशील भी, ये लड़की चाहिए तो कुंडली भेजने की क्या जरूरत है। मैं वैसे ही बता देता हूँ, 30 फरवरी। यहाँ तो एक नहीं बल्कि दो रजिया गुंडों में फंस गई है। एक तो अपनी सीता और दूसरी अपनी गौरी। जी हाँ, अब हमने आपको पहले ही दिखाया था ना कि अपनी सीता को उसकी शादी और सौतेली माँ से बचाने के लिए अपने जग्गी और गोपी ने बदला था भेष। और उसी भेष को बदलकर गोपी जग्गी ने फाइनली भगा लिया सीता को। लेकिन हाय रे इनकी किस्मत जो निकल फूटी। ये लोग सीता को भगाने ही वाले थे कि भवानी देवी के गुंडों ने कर लिया इन्हें कैद और खुल गया इनके बहुरूपी होने का सारा भेद। मेरी तुमसे ज्यादती दुश्मनी तो है नहीं, सीता का लगन हो जाने दो, उसको अपने ससुराल रवाना कर दूं, फिर तुम लोग रवाना हो जाना अपने घर पे, है ना। तब तक के लिए यहाँ पे रहो, आराम करो, शादी के मजे लो। पता लगते ही सीता की सौतेली माँ ने सीता को कर लिया अपने कब्जे में।
और दे दी वार्निंग गोपी जग्गी को कि वो रहें अपनी हद में। ड्रामे भरी इस शादी का क्या होगा अंजाम, ये तो हमें भी नहीं पता, पर जल्द ही इस शादी के सच से पर्दा उठाएगा आपका अपना प्यारा शो भाभी तेरा देवर दीवाना। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल शक्ति में हरमन और सुरभि कमरे के अंदर कुछ प्राइवेट बात कर रहे थे, तभी उन्हें लगा कि कोई उनकी बात सुन रहा है। यार आप लोग प्राइवेट कमरे में प्राइवेट बात क्यों करते हो? आदमी को ना ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं कोई बात नहीं छुपाता हूँ, भाभी से बक देता हूँ। अच्छा अपना एटीएम का पिन बताओ। सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। कभी कभी बुढ़ाऊ तुम मेरी आंखें खोल देते हो। मैं पिछले जन्म में अलार्म था। अच्छा भाई कोई लड़की को छेड़ेगा तो कोई कैसे चुप रहेगा, और वो भी तब जब वो साली से बीवी बन गई हो। तभी तो हरमन ने आओ देखा ना ताओ और जड़ दिया अपने दोस्त के गाल पर चाटा। उसने साली साहिबा को छेड़ने की गुस्ताखी की है, तो इसीलिए हरमन को गुस्सा आता है। नॉट बिकॉज कि वो सुरभि को छेड़ रहा है, बट बिकॉज कि वो एक किसी लड़की को छेड़ रहा है, और किसी भी लड़के, एक जेंटलमैन को गुस्सा आएगा, तो उसके लिए वो मारपीट करते हैं। भाई हुआ यूं कि प्रीतु ने चली चाल और कर दिया कमाल, बैठा दिया सुरभि को हरमन के पास, पर हरमन के दोस्त ने नहीं छोड़ी कसर और कस दिया ताना सुरभि पर। मैं बैठूंगी तो लोग सवाल भी करेंगे कौन है क्या है, एंड फिर छेड़छाड़ होगी और फिर हाथापाई होगी, तो पूरी प्लानिंग के साथ मुझे यहाँ बैठा के गई हैं। लेकिन जनाब इस थप्पड़ से ये ना समझना कि सुरभि हरमन के आ गई है करीब। ये तो है सौम्या को उसके हक दिलाने की तरकीब। मैं बहुत क्लियर हूँ अपने माइंड से, और हरमन बहुत क्लियर है अपने माइंड से। हम दोनों सौम्या के लिए यहाँ पर आए हैं, और कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन मैंने ना मैंने रखी है, ना वो रख सकते हैं ऐसा कुछ। इसके बाद भी नहीं पड़ा प्रीतु को चैन, और पहुंच गई हरमन सुरभि के कमरे के बाहर जानने उनका प्लान। दोनों किस हद तक हैं करीब, सो रहे हैं साथ या कर रहे हैं नाटक का आगाज। जैसे आप लोगों को पता ही है कि सुरभि और हरमन की शादी किस हालात में हुई है और कैसे हुई है, और बट सौम्या पर कोई तकलीफ ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए प्रीतु को दिखाने के लिए हम लोग ये नाटक कर रहे हैं कि नहीं, हम एक ही बेड पर सोते हैं एंड ऑल। सो मैं सो रही होती हूँ और मुझे अचानक आवाज़ आती है, और मैं खिड़की से देख लेती हूँ और कि प्रीतु हमारे रूम की तरफ ही आ रही है, और फिर फट से ये नाटक प्रिपेयर करते हैं हम लोग। मतलब प्रीतु को हराने का है उनका पूरा प्लान तैयार, जिसमें आपके पति देव भी दे रहे हैं आपका पूरा साथ। लेकिन कब तक बन पाएगी ये बात, ये तय करेंगे आने वाले हालात। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। कल खबरी भाभी ने मुझसे बोला कि देवर जी सीरियल्स का मतलब ये है कि दिया बुझते ही इंसान मर जाता है। मैंने कहा भाभी ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना, मैं अपने नाम का दिया तेल के कुएं में जलाऊं। सही बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, और ये भी हो सकता है कि सतयुग में भी मैं आपको खबरें सुनाऊं। तुम सतयुग में तो सतयुग कैसा बे? आप ना खबरी भाभी की सुनो, मैं इसको सुनाता हूँ। अरे सुन, तेरे दिमाग का बल्ब यहाँ गिरा हुआ है, जला इसको पागल। ये तुम्हारा है, तुम जलाओ। राम झूठ ना बुलवाए सखी। हम सुने हैं कि अपने भारती और उनके बॉयफ्रेंड हर्ष है ना, वो नच बलिए में आपका डांस करते नजर आएंगे। सच में हम झूठ नहीं कह रहे, एकदम सच सुने हैं। उनका अप्रोच किया गया है और दोनों अपनी नच की अदा दिखाने के लिए तैयार हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी। सुनो तो, हम तो ये भी सुने हैं कि रोहन मेहरा और कांची भी नच बलिए में नजर आ सकते हैं, पर जब हमने इस बारे में कांची से बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। एकदम सही सुने हैं। I don't know. राम झूठ ना बुलवाए सकी। हम सुने हैं कि अपनी हेलिसा है ना, ऊका देवांशी में लीप के बाद रोल प्ले करने को अप्रोच किया है, पर अभी उन्होंने कुछ फाइनल नहीं किया। सच में एकदम सही सुने हैं। हो गए वैलेंटाइन डे के खिलाफ, इसीलिए जिंदगी में नहीं है कोई गम। आज हर कोई खा रहा है चॉकलेट,
मगर मैं खा रहा हूँ। बात है, क्या बात है। देखो ना, अनीता हसनंदानी जी को फोटो शूट करवा रही है, कितनी कमाल की लग रही है। मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और क्या हेयर स्टाइल किया इन्होंने। हालांकि हेयर स्टाइल देखो ना, मेरा भी कितना अच्छा है भाभी जी, अच्छा लग रहा हो ना। ऐसे मुंह को तो कोई लोकल सैलून बना लगाए। यार तू मेरे बेइज्जती कराने का तूने पैसा लिया है क्या बे? अब खबर देखो यार। अबे तू चाहता क्या है? क्या चाहता है? नहीं तू मुझे बता क्या था क्या है? Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. उफ ये अदा, उफ ये शोखियां, उफ ये नजाकत, जिसे देख हो जाएगा हर कोई घायल। अपनी कातिल अदाओं से कहर ढा रही है आपकी प्यारी शगुन यानी कि अनीता हंसनंदानी अपने लेटेस्ट फोटोशूट के साथ, जहां उन्होंने दिखाए एक नहीं बल्कि अपने कई दिलकश अंदाज। न्यूज़ 18 इंडिया, रुचि थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद एक इतना इंटरेस्टिंग, एक इतना डिफरेंट और एक इतना वेल ऑर्गेनाइज शूट कर रही हूँ। द लोकेशन इज़ परफेक्ट, द क्लोथ्स आर परफेक्ट, द मेकअप इज़ परफेक्ट, द हेयर इज़ परफेक्ट। शूट की शुरुआत हुई रेड कलर के गाउन के साथ, जिसे अनीता ने एक स्टाइलिश क्लच के साथ किया कंबाइन, जो लग रहा था एकदम डिवाइन। मैं शूट कर रही हूँ वर्सोवा सोशल में एंड इट इज़ एक्सट्रीमली रॉयल, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग। मतलब एवरी पिक्चर इज़ लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हालांकि सारे शॉट्स हमने सोशल में ही लिए हैं, पर एवरी शॉट इज़ लुकिंग डिफरेंट। दे हैव आउटडोर, इंडोर एंड ऑफ कोर्स दे हैव अमेजिंग फूड एंड लवली ड्रिंक्स। फैब लोकेशन फॉर फोटोशूट्स। इसके बाद बारी आई इंडियन अटायर की, जहां अनीता ने पहना ऑफ वाइट कलर का अनारकली, जिसके साथ पहना उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा हेयर पीस। और इस लुक में अनीता दिखी एकदम प्रिंसेस। I was feeling like a total queen, like a princess. मतलब ये सब मेरा है. I own the world. I own everything. It was fantastic. I mean the look, the feel, the light. बहुत मजा आया. देसी लुक के बाद दिखा अनीता का स्टाइलिश अंदाज, जिसमें ब्लैक गाउन में जलवे बिखेरे अनीता ने बेहिसाब. This is very not me. That dark lipstick, red lips, black eyes and इतना टोंग. तो ये काफ़ी टाइम से ऐसे इतना सेक्सी लुकिंग लुक मैंने नहीं किया. सो आई एम रियली एक्साइटेड. मुझे अब तक का ये सबसे फेवरेट लुक लगा. जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, जलवा. अभी एक और लुक बाकी है यार, जहां अनीता ने पहना व्हाइट कलर का ड्रेस, जिसके साथ कैरी किया अपनी ही ब्रांड का बैग. बहुत एक्साइटेड हूँ. यू नो इट्स माई फर्स्ट वेंचर एज अ कि आई एम नॉट ओनली अ फेस ऑफ अ ब्रांड, आई हैव क्रिएटेड द ब्रांड. तो आई जस्ट होप कि लोगों को मेरी बैग्स पसंद आए. जितने मेरे फोटोज पसंद आए उतने ही मेरी बैग्स भी पसंद आए. चलिए अब जाते जाते आपकी करवाते हैं उनसे मुलाकात, जिन्होंने अनीता के लुक पर लगाए 4 चांद, जिनका अनीता ने किया शुक्रिया अदा. Made me look so good and made me so happy and put such a big smile on my face. मैं उनको बुलाना चाहूँगी. तन्मय the photographer, Sahil my makeup artist, Victor who's done my clothes. Thank you guys. Most welcome. I'm really happy with everything. बहुत अच्छा शूट हुआ. You guys are fantastic.
अनीता, अपने आप को अलग दिखाने का आपका ये अंदाज हमें तो बहुत पसंद आया एंड वी होप आपके फैंस के दिलों को भी जरूर भाएगा। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। हो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं खेती करने जा रहा हूँ, नहीं, मैं लाश दफनाने जा रहा हूँ। मेरे घर में एक चूहा मर गया ना, चूहे की लाश है। आजा आजा आजा, ले 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 ले, इसको यही गाड़ देते हैं। भाई जिंदा है? जिंदा है? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। एक काम करते, इसको गाड़ते नहीं है, पड़ोसी के घर में छोड़ देते हैं, ठीक है ना? चुपके से। अरे बिल्ली है वहाँ पे, आराम से। ये फावड़ा नहीं है, कभी कभार इसको फावड़ा समझ के खा लेता हूँ, ठीक है? आराम से आराम से आराम से। मिटने लगी है दूरियां, बढ़ने लगी है नजदीकियां। तभी तो आज दोनों एक साथ और कर रहे हैं खेत जोतने का काम। जी हाँ, चंद्र और नंदिनी के फासले होने लगे हैं कम, इसीलिए आज पाटिल ग्राम में पहुंच जोत रहे हैं हल। दरअसल मौसम की शुरुआत से पहले गांव वाले चाहते हैं कि मगध के राजा रानी करे इसकी शुरुआत। जहां इस खेती के बहाने ये दोनों करते दिखे एक दूसरे की खिंचाई बार बार। देखिए, मैंने एक बात का खेद है कि न जाने कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है, कहीं विचित्र व्यवहार करती हो तुम। और जब उस विषय में तुमसे बात की जाती है तो तुम तो ऐसा व्यवहार करती हो जैसे मानो तुम्हें कुछ याद ही ना हो। ऐसे राजा तो तुम भी बुरे नहीं हो। यदि तुम राजा ना होते तो अवश्य तुम्हें कोई मदारी उठा देता। वो क्यों बुरा? अब क्यों का उत्तर दूँ तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें वानर बोलूँ तुम्हें बुरा लगेगा, परंतु सत्य तो यही है कि तुम दिखते बिल्कुल वानर हो। भाई वाह, खट्टी मीठी नोक झोंक के जरिए ही सही, कम से कम दोनों के बीच की गलत फहमियां तो मिटी। लेकिन जनाब, यह है सीरियल की दुनिया जहां कभी भी वक्त बदल सकता। इसीलिए जरा दीजिए अपने रिश्ते पर ध्यान, क्योंकि कोई भी कर सकता है इसे जल्द खराब। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सरकार ने कह क्या दिया कि डिजिटल हो जाओ। आज का युवा सच में डिजिटल हो गया। भाई साहब, प्यार भी डिजिटल कर रहा है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर चटियाता रहता है। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बच्चे डिलीवर नहीं होंगे, सीधा डाउनलोड किए जाएंगे। डॉक्टर साहब, बच्चा हो गया? अरे नहीं, अभी तो बफरिंग चालू है। ए, 3G जगह 4G ऑन करो। चलो लगा। पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के, और मैं रजनी फैन से, डोंट मिस द चांस, और मैं रजनी। रजनी के फैंस अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब जा रही है आप सबकी प्यारी बहू इस दुनिया से दूर। जी हाँ, लाइव ओके का शो बहू हमारी रजनीकांत अब हम सब से लेगा विदा। इसलिए शो के आखिरी दिन के शूट पर की जा रही है पार्टी, जहां सब मिलकर कर रहे हैं जमकर डांस। वैसे शो ने दर्शकों को दिखाया एक रोबोट बहू का नया अंदाज, और इसी शो के साथ रजनी यानी रिधिमा पंडित ने किया अपने एक्टिंग करियर का आगाज। अभी शो के एंडिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रजनी पृथ्वी छोड़कर रोबोट प्लैनेट पर जाने वाली हैं, और उनको रोबोट प्लैनेट पर ले जाने के लिए आए हैं इकबाल खान। लेकिन शो के खत्म होने पर रिधिमा को है बेहद तकलीफ। सबसे ज्यादा मिस करूंगी रजनी की तरह बात करना। एक्चुअली वो एक जो चीज़ है वो हमने यहाँ पर आकर बनाई है, वो तरीका, एंड इट बिकेम समथिंग दैट पीपल लव्ड सो मच। इतना फॉलो किया गया रजनी का स्टाइल, रजनी के बोलने का तरीका, एंड दैट इज समथिंग आई मिस। यहाँ पर से मैं बहुत लर्निंग लेकर जा रही हूँ डेफिनेटली, एंड आई मेट सो मेनी पीपल। मुझे इतना प्यार मिला है लोगों का जो मैं नहीं जानती थी कि मैं केपेबल हूँ भी।
सिर्फ रजनी ही नहीं बल्कि उनके शान यानी राकेश वशिष्ठ भी हैं उदास, क्योंकि अब ना आएगा उन्हें कल से शो के लिए कोई भी कॉल टाइम। सो आई थिंक आज मैंने लास्ट शॉट दे चुका हूँ मैं अपना, और इट्स टाटा बाय बाय, इट्स अलविदा फॉर रजनीकांत। Can't even express them. The feeling is too private to even mention it in words, you know, because personal है feeling, एक बहुत ही लगाव सा हो गया सबसे, और मैं बहुत मिस करूँगा सभी को। यही नहीं बल्कि रजनी का पूरा परिवार भी इस शो से जुड़े लोगों को काफी मिस करने वाला है। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते अबे क्या रुलाएगा? So basically इमोशंस में बह गए सब अभी, और वी आर रियली ग्लैड कि ये सारे प्यारे प्यारे लोग मुझे मेरी ज़िंदगी में मिले। तन्वी एंड दिस एंजल जिसने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड ये शोभोता जिससे मैं शो में सारा टाइम लड़ता रहा हूँ, लेकिन दिल से इतने ज़्यादा करीब हो गए हैं हम लोग। लेकिन ये सभी आपको जल्द ही दिखेंगे कहीं न कहीं किसी और सीरियल में दिखाई। संजीव चौधरी के साथ आलोक मिश्रा, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल ससुराल सिमर का में पीयूष और रोशनी अपना हनीमून मनाने के लिए एक होटल पहुंचे हैं, जहां पर उन्हें वैदेही मिल जाती है। मेरा ध्यान वैदेही पे थोड़ी है, मैं ये सोच रहा हूँ कि होटल में जाकर हनीमून मनाने की क्या जरूरत है। अबे तो आदमी हनीमून होटल में मनाता है, ढाबे पे थोड़ी मनाता है। मुझे क्या पता भाई, मेरी थोड़ी शादी हुई है। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? आज की सीख है, इसमें कबाब डलवा लेना। हेड। जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना, भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा पहचाना इन्हें? आई एम श्योर इस मॉडर्न और खूबसूरत बाला को पहचानने में आपको दिक्कत हो रही होगी। वैसे आपको बता दें कि आप कई बार ससुराल सिमर का में इनसे मिल चुके हैं। जानते हैं कौन है ये? ये है वैदेही। जी हाँ, वही वैदेही जिसको आपने सीधे साधे कपड़े में देखा होगा। लेकिन अब ये वैदेही वो वैदेही नहीं रही, बल्कि बन गई है लैला। जी हाँ, वैदेही ने न सिर्फ रूप बदला बल्कि नाम भी बदल लिया है। दरअसल वैदेही आई है एक मकसद के साथ, और हनीमून के बहाने बुला लिया पीयूष को अपने पास। ये हम लोनावला आ गए हैं दिल्ली से। स्पेसिफिकली हम लोनावला आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, बिकॉज मुझे एक पैम्फलेट मिला है जिस पे लोनावला का वो लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा है, एंड दिस रिजॉर्ट का है एड्रेस है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद वैदेही ने फेंका है मेरे लिए, ताकि वो कुछ इशारा कर रही है मुझे कि मैं यहाँ पर आऊँ, उसके पास आऊँ। पीयूष को है शक कि वैदेही है आसपास, तभी तो उसने भिजवाया फूलों का बुके होटल के मैनेजर के हाथ। These beautiful orchids वो मुझे देती है, जो हम दोनों एक दूसरे को दे चुके हैं ऑलरेडी, और हम दोनों को पता है कि एक दूसरे के फेवरेट हैं। सो जैसे मुझे मिलता है, इस पे लिखा है, जिस हैंड राइटिंग में लिखा है, वो मुझे पहचान है कि वो वैदेही की है। जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। अब इस नए लुक और नए नाम के साथ वैदेही का क्या है कनेक्शन, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस हनीमून ट्रिप पर आकर हमारी रोशनी बड़ी खुश है। बहुत हो रही है, क्योंकि छोटी माँ का आइडिया था ये, जो इन्होंने पूरा हमको दोनों इनको फोर्स नहीं किया, बट बोला कि हाँ ठीक है, एंड ही हैज अ मोटिव आल्सो बिहाइंड इट। तो मेरे दिमाग में यही है कि नहीं, मुझे वैलेंटाइंस डे के लिए, क्योंकि हम हनीमून पे नहीं जा रहे हैं, तो ये मतलब ये हमारा हनीमून लोनावला तो बनता है। एग्जैक्टली।
पर उसे क्या पता कि ये हनीमून तो सिर्फ एक बहाना है वैदेही को ढूंढकर उसके पास जो जाना है। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि खबरें अभी और सुनाऊंगा, मगर छोटे से ब्रेक के बाद। और डायबिटीज वाले क्या जाने इस चॉकलेट का स्वाद। हाय हाय हाय, मजा आ गया, बहुत मीठी है। खाएंगे? डायबिटीज है कोई बात नहीं, नीम और करेले वाला भी है। भाई लाना, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, 2 मिनट का ब्रेक ही ले लो। मैं नारियल का दिल से बोलूं मैं एक बात सच्ची, हमारी खबरों की रफ्तार जैसे उड़ता हुआ पंछी। हमारा ये पंछी यूं ही उड़ता जाएगा और आपको 1 मिनट में ढेर सारी स्पेशल खबरें सुनाएगा। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल उड़ान का हाल, जहां सूरज है लाचार और खाना खाने के लिए कर रहा है झाड़ू लगाने का काम, जहां चकोर ने की सूरज की मदद और बच्चों की मदद से पहुंचाया सूरज तक खाना। अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल इश्कबाज के सेट पर, जहां अनिका की चली गई है याददाश्त और वो खुद को समझने लगी है महारानी। तो बस अनिका की हरकतों को करने के लिए कंट्रोल ओमकार ने रख दिया अनिका की गर्दन पर चाकू। जाते जाते आपको दिखाते हैं सीरियल सुहानी के सेट का हाल, जहां सुहानी का हो गया है बुरा हाल, क्योंकि सुहानी का हो गया है किडनैप। भाई होना तो किसी और का था किडनैप, लेकिन सुहानी लग गई इस बार गुंडों के हाथ। भाई टीवी पर जब भी एडवर्टीजमेंट्स आती है हम रिमोट से चेंज कर देते हैं, मगर आप लोग जानते हैं कि एक ऐड को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? नहीं, मैं दिखाता हूँ भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है, सही बता रहा हूँ। ऐड बनाना जिगरे वाले लोगों का काम है। खैर जिगरा तो मेरे पास भी है, मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक ऐड बना ही दूं। तुम ढंग से चाय तो बना नहीं सकते, ऐड क्या बनाओगे? एड़ा कहीं का। चुप कर बे, एड़ी जैसे मुंह वाले। अगर घर पे लगा हो एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट तो बारिश को आने दो। सुबह सुबह मैं चॉकलेट खा रहा था, मेरे बगल से एक अंकल जी गुजरे और मुझे देखकर उन्होंने बोला, देवर ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, उम्र कम हो जाती है। मैंने कहा सुनो, मेरे दादाजी की उम्र ना 100 साल की थी। बोले अच्छा वो चॉकलेट खाते थे? मैंने कहा नहीं, अपने काम से मतलब रखते थे। इंसान को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। तो इसी अच्छे मैसेज के साथ वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा, भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।